ठीक है भाई, आप लोग इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं? मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप मुझे बताओ कि आप इक्विलिब्रियम, आपको क्या लगता है कि क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम मींस क्या? मैम जो अपनी स्टेट चेंज ना करे और उस मतलब उसका जिसमें कोई भी स्टेट चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। इक्वली रहे। अब देखो मैं समझाती हूँ। अगर ये एक बॉक्स रखा है, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ से पूजा ने धक्का मारा, यहाँ से चारुल ने मारा, क्या ये इसने फोर्स लगाया, यहाँ से इन्होंने फोर्स लगाया, क्या ये हिलेगा बॉक्स जो अपनी जगह से? नो मैम। नहीं। तो फोर्स तो इसमें लग रही है लेकिन ये बॉक्स हिल नहीं रहा, ये क्या हो गया? स्टैटिक, क्या रुक गया। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम आ गया इसमें? स्टैटिक। इक्विलिब्रियम मींस पता है वो आपका तराजू नहीं होता, तराजू, यस मैम। यस मैम। उसको भी लगा सकते हो कि मतलब दोनों चीजें क्या हो गई हैं, क्या हो गई हैं दोनों? नहीं तराजू, हाँ तराजू में क्या हुआ, दोनों चीजें इक्वल हो गई है ना, बैलेंस हो गया है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस क्या, कोई चीज बैलेंस हो गई है, मतलब जितनी इधर से और इधर फोर्स लग रहा है उतनी इधर से, तो ये हो गया तुम्हारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या हो गया बच्चे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होते हैं दो टाइप के, ठीक है, कैसा बच्चे? एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। भाई जो बच्चे को ये चीज मतलब बोर लग रही हो कि भाई मतलब जिसने पहले से पढ़ा हो उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसके लिए थोड़ा सा ये बोरिंग सा हो रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या। इंपॉर्टेंट चीज अभी आ जाएगी ग्राफ में, थोड़ा सुन ले, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस क्या? जब कोई चीज रुक गई है और दोनों तरफ से फोर्स इक्वल है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस क्या? ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिया, बाल्टी ली, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसमें होल है, ऊपर से पानी फिल हो रहा है, ठीक है, वाटर फिल हो रहा है, वाटर आया आया, ये फिल हुआ, यहाँ से नीचे नीचे पानी भी निकल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर से ना मैं पानी जो मैंने बहुत तेज खोला था ना, वो धीरे धीरे मैं कम करती जा रही हूँ। वाटर पहले 5, समझ लो 5 ड्रॉप्स गिर रहे थे और यहाँ से 1 या 2 ड्रॉप्स गिर रहे थे, तो धीरे धीरे वाटर जो है ना ऊपर से जो गिर रहा था 5 ड्रॉप्स, अब वो 2 ही ड्रॉप्स गिर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सिर्फ पानी का लेवल यहाँ तक पहुंच गया है, अब गिर रहे हैं 2 ड्रॉप्स और नीचे से भी 2 ड्रॉप्स, तो पानी का लेवल क्या हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। 5 ml वाटर था, 5 ml है, ऊपर से 2 ड्रॉप्स गिरे, नीचे से 2 ड्रॉप्स बाहर हो गए। लेकिन क्या यहाँ पानी के साथ यहाँ कोई प्रोसेस नहीं हो रहा? यहाँ प्रोसेस होना चाह रहा है, पानी बढ़ना भी चाह रहा है और कम भी होना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसी पोजीशन पे आ गया? इक्विलिब्रियम। लेकिन ये रुका नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रुका नहीं है, ऊपर से आ भी रहा है और नीचे से पानी जा भी रहा है, प्रोसेस होते जा रहा है, तो यानी कि दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मींस मोशन, डायनेमिक मींस मोशन, मतलब प्रोसेस अभी चल रही है लेकिन हाँ बैलेंस्ड है। हाँ बोलो। मैम अगर ये वाटर मतलब नीचे फ्लो ना करके अगर सिर्फ बीकर के अंदर रुक जाता तो ये स्टैटिक हो जाता? कैसे रुक जाएगा बीकर के अंदर, आप बताओ मुझे। अगर मैं ऊपर से कोई पानी डाल रही हूँ 5 ml है, तो 5 ml रहेगा ही रहेगा, है ना, रहेगा नहीं रहेगा? अगर मैं ऊपर से पानी डाल रही हूँ तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, कम कैसे हो यस जाएगा? मैम। इक्विलिब्रियम सिर्फ उसी केस में आएगा जहां एक तरफ से प्रोसेस मतलब मतलब हो भी रही है और दूसरी तरफ से निकल भी रही है, समझ रहे हो ना बात? तभी होएगा ना इक्विलिब्रियम। यस मैम। अगर एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है तो कैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा? तो प्रोसेस चलता ही रहेगा आगे को, है ना। कुछ नहीं बताया सानिया, आगे अब आ जाएंगे हम थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, बैंक, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, मैंने 1000 रुपए बैंक में अपने जमा किए। मैंने क्या किया, इतने 100 रुपए डाले और 100 रुपए फिर निकाल दिए, फिर मैंने 1000 रुपए में से 100 रुपए डाले और 100 रुपए ही निकाल लिए, ठीक है। क्या मेरा बैलेंस क्या अभी भी 1000 ही है? अकाउंट, बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस अभी भी क्या है? 1000, 1000 ही है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? यस मैम। यस मैम। आप लोग अपने अपने माइक ऑफ करो, तभी होती है रिपीट, किसी का माइक ऑन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 1000 अगर तो क्या है, मेरा प्रोसेस में 100 में डाल रही हूँ और 100 निकल रहा है, बैलेंस अभी भी कितना है? 1000 ही, ठीक है। जब 1000 ही बैलेंस है तो यानी कि यहाँ पे बढ़ना भी चाह रहा है, कम भी होना चाह रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है, से रुका हुआ है, समझे। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक, मतलब कि
आ भी रहा है और जा भी रहा है, हाँ। लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। सपोज जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, संकेत और क्या बोलते हैं सान्या, मैंने कहा ऊपर से मैंने वाटर फिल किया, मैंने 2 ड्रॉप्स डाला, पानी फिल था, यहाँ पे होल है, 2 ड्रॉप्स ही नीचे जा रहा है, तो ये 5 ml का 5 ml ही रहा। क्यों? क्योंकि 2 ड्रॉप्स ऊपर से आ रही हैं और 2 ड्रॉप्स नीचे से जा रही हैं, तो पानी अभी भी क्या है, 5 ml ही है। लेकिन ये क्या प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, 2 आ रहा है 2 जा रहा है, 2 आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक डायनेमिक मींस मोशन में है, ठीक है, और स्टैटिक मींस रुका हुआ। रुका हुआ। ये जो बॉक्स मैंने बताया था एग्जांपल, यहाँ से फोर्स लगाए तो वो क्या हुआ है, अपनी जगह पे रुक गया है, ठीक है ना, फोर्स लगाया तो क्या हुआ है, स्टेबल हो गया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी भी इक्विलिब्रियम मतलब हिल नहीं रहा है, ठीक है ना, और ये भी हिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस अभी भी हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। यहाँ प्रोसेस नहीं हो रहा, यहाँ चीज क्या हुई है, रुकी गई है। समझ में आ गया स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस? यस मैम। चलो यस मैम। वेरी गुड। अब एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने वाटर फिल किया, इसका मैंने ढक्कन लगा दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाटर अगर मैंने इसे कहीं धूप में या कहीं रखा है, ठीक है, तो ये इवोपरेट होगा, इसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे ना यहाँ पे। तो जो वेपर्स बन गए सपोज, तो ये वेपर्स जो बने, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, पानी की बूंदें यहाँ पे हैवी हो जाएंगी, जो वेपर्स बन के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना ऊपर। रोटी की टोकरी में आपने देखा है, रोटी की टोकरी के ऊपर देखा है ना, पानी की वो बूंदें आ जाती हैं, वेपर्स के ड्रॉपलेट, तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉप जो है गिरने लगेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ना, जैसे ये खाली था, ये वाटर का जो लेवल है, ऊपर पहले कोई वेपर्स नहीं था, तो ज्यादा इवोपरेशन हो रही थी। तो कैसी इवोपरेशन हो रही थी बच्चे, ज्यादा इवोपरेशन हो रहा था, लेकिन समझ लो कि अगर ये 5 ml वाटर था, अगर ऊपर 0.1 ml इवोपरेट हो रहा था, कितना, 0.1 ml इवोपरेशन हो रहा था, तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये इवोपरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज होने लगी। मतलब पहले 0.1 ml अगर ऊपर इवोपरेशन हो रहा था ना, तो ऊपर क्या हो गया, वाटर वेपर जमा होते गए हैं, तब 0.1 ml वाटर इवोपरेट नहीं हो रहा, 0.8 ml, धीरे धीरे 0.5 ml वाटर इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इवोपरेशन की रेट डिक्रीज हो रही है। इवोपरेशन की रेट डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर देखो ऑलरेडी पहले तो खाली था, तो जब स्पेस खाली रहेगा तो ज्यादा इवोपरेशन होगा ना, है ना। और जैसे जैसे इवोपरेशन की रेट डिक्रीज हो रही है और ये जो हैवी होता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वाटर की ड्रॉपलेट्स में नीचे गिर रहा है। थोड़ी देर बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें, ठीक है, वो स्टेज कब होगी, वाटर और जो ये लिक्विड होते हैं ना, वाटर और वाटर वेपर्स जो होते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों मिलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है वाटर, और अपने यहाँ वेपर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। किसी टेम्परेचर पे एक स्टेज ऐसी आएगी और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये जो ऊपर इवोपरेशन हो रही है ना, ये भी 0.2 ml, सपोज नंबर ले रही हूँ ऐसे ही, ठीक है, नंबर को ऐसे ही नहीं, मतलब 0.2 ml ही नहीं होगा, और सपोज 2 ड्रॉप ऊपर जा रहे हैं और 2 ड्रॉप ही नीचे गिर रहे हैं, तो उस स्टेज में हम कहेंगे कि अब प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा भाई, अब तो इवोपरेशन हो ही नहीं रही है, पानी तो रुक गया अपना। लेकिन वहां पे प्रोसेस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि जितना पानी इवोपरेट हो रहा है उतना ही वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आया? मैम एक बार जीरो, अपना माइक ऑफ करो सारा। 0.2 ml ही सपोज ऊपर जा रहा है, तो 0.2 ml ही नीचे आ रहा है, तो पानी का लेवल क्या मुझे ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा? नो मैम। यही तो मैं कह रही हूँ फिर कि यहाँ वेपर जो है वो जमा हुए, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो ड्रॉप बन के नीचे गिरने लगे, तो और ये जो ऊपर जा रहा था पानी इवोपरेट होके, एक स्टेज ऐसी आई कि जितना इवोपरेशन हो रहा था उतना ही नीचे कंडेंसेशन होके पानी गिर रहा था। सपोज अगर ये 2 ड्रॉप ऊपर जा रहा था, ऊपर वेपर बन रहे थे, तो ये 2 ड्रॉप नीचे गिर जा रही थी, तो पानी का लेवल बढ़ेगा? नो मैम। हाँ पूछो बच्चे। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया ये,
डायनामिक। जैसे कि मैंने बीकर और उसका एग्जांपल बताया था कि पानी जितना इवोपरेट हुआ और उतना ही, जितना वो ऊपर से आ रहा था उतना नीचे गिरा था। इसमें भी सेम ऐसे ही चीज हुई, लिक्विड और वेपर के अंदर भी सेम चीज हुई। क्या? जितना पानी ऊपर इवोपरेट हुआ उतना ही नीचे वापस से लिक्विड बनकर आ गया। समझ में आ गई बात? लिक्विड और वेपर के। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अपनी माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। तुम लोग सारे एक साथ माइक खोल दोगे बच्चे, तो फिर आवाज गूंजेगी, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है ना। ऐसे ऐसे सॉलिड और लिक्विड का हमने किया। अब सेम ऐसे ही कब होगा? हमने क्या किया? लिक्विड और वेपर। अब ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड का केस लेते हैं। ऐसे ही किसका केस लेते हैं? अच्छा, एक चीज इससे पहले मैं ये बताना भूल गई कि ये जो इक्विलिब्रियम थे ना बच्चे हमारा, जरा सॉलिड और लिक्विड से हटके फिर से जरा इधर आ जाओ, फिर से आ गए? सॉलिड और लिक्विड से हटके इक्विलिब्रियम पे आओ। इक्विलिब्रियम दो तरीके का, फिजिकल इक्विलिब्रियम और कैसा? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या? ठीक है बच्चे, फिजिकल इक्विलिब्रियम मींस जहां सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। जहां सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बच्चे? फेज चेंज हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या? जहां केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या? जैसे सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। क्या इसमें कोई केमिकल इक्वेशन, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं। इसमें सिर्फ उसकी फेज, फिजिकल अपीयरेंस जो थी वो चेंज हुई, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है? ऐसे ही H2O की बात करूं, लिक्विड टू वेपर। समझ में आई बात? ये सब क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे देखेंगे? जहां केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। जहां पे क्या होंगी? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। ऐसे ही H2O सॉलिड टू H2O, सॉरी H2 सॉलिड टू नहीं, सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस तो सीधा H2O की कन्वर्ट नहीं होती ना, होती है भाई? नो मैम। हम सॉलिड टू गैस, हाँ, सॉलिड टू गैस कौन कन्वर्ट होता है? सब्लिमेशन होती है मैम। सॉल्यूशन में हाँ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन वगैरह पढ़ते हैं ना। यस मैम। सॉलिड कपूर। टू गैस, गैस टू सॉलिड, तो ये सारी फिजिकल। और एक और चीज, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, हाँ बच्चे सब्लिमेशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिसोल्यूशन का मीन्स पता है क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डिसोल्यूशन मीन्स घुलना सॉलिड का, किसमें? लिक्विड में। जैसे कि चीनी को घोलते हैं हम पानी में, ठीक है? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड मीन्स गैस का घुलना, किसमें? पानी में। गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं ना हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में, हमारे उसमें डिसॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे जो लिक्विड होता है, देखा ना हमारी एरेटेड जो भी हमारी ये कोक और ये सब आते हैं उसमें डिसॉल्व होता है। तो गैस इन लिक्विड, इसमें भी क्या हो रहा है? कोई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये सब क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आया वो क्या है बच्चे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम मींस जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, अमोनिया का बनना, ठीक है ना, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे PCl5 2 PCl3 क्लोरीन 2 बनना, ठीक है भाई? ये सब क्या है? हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या आप लोगों को समझ में आया? फिजिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस क्या? यस मैम। ठीक है, अब आ जाए फिर से मैंने आपको लिक्विड टू वेपर वाला बता दिया था, इक्विलिब्रियम हो रहा था, है ना? अब आओ सॉलिड टू लिक्विड वाले केस में। सॉलिड टू लिक्विड में इक्विलिब्रियम कैसे आया? मैंने क्या लिया? थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है? उसमें मैंने अपनी आइस रखी। थर्मस फ्लास्क में ना हीट अंदर जाएगी ना हीट बाहर आएगी। आइस रखी, तो आइस थोड़ा सा क्या हो रही है, मतलब इसमें से थोड़ा सा लिक्विड में मतलब बहता है हल्का सा, ठीक है ना? इसमें 273 केल्विन टेम्परेचर पे आइस और लिक्विड दोनों एक साथ मुझे मिलते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे आइस डाली जिसमें से हल्का सा लिक्विड भी ऐसे ऐसे मतलब आ रहा था। एक स्टेज ऐसी आई, मतलब हमें क्या दिखा 273 केल्विन पे कि जो लिक्विड आइस जो थी जितनी थी उतनी ही है, और जो लिक्विड जो था उसमें वो जितना है उतना ही है। तो मैं कहूंगी कि वही तो रुका हुआ है ना, तो अब आइस पिघल रही है ना लिक्विड वापस से आइस बन रहा है ना? लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो ये लिक्विड है ना,
इसमें क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े जो आइस के क्रिस्टल बन रहे हैं वो वापस से इस आइस में चिपक रहे हैं, और आइस से लिक्विड भी बह रहा है। मतलब दोनों का रेट बराबर है। मतलब रेट क्या, जितना लिक्विड से आइस बन रहा है, छोटे छोटे क्रिस्टल, बहुत ही माइन्यूट, मतलब ठीक है ना, जितना लिक्विड से आइस बन रहा है उतना ही आइस से लिक्विड भी, सपोज 0.002 ग्राम जो लिक्विड में से आइस जो है उसके क्रिस्टल बन रहे हैं, और वो वापस से इस पे चिपक रहे हैं, और जो लिक्विड आइस है वो वापस से लिक्विड दे रही है। समझ में आई बात? इक्विलिब्रियम आ गया। हमें रुका हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। जितना आइस बन रही है थोड़ी सी, ठीक है ना, उतना ही लिक्विड वापस से बन रहा है। समझ में आई बात? मैम आइस से वो लिक्विड कैसे बन रही है जब उसमें कोई हीट टी कुछ ट्रांसफरेशन नहीं हो रही? बच्चे 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो आइस है वो बिल्कुल एकदम जम नहीं जाती, उसमें थोड़ा लिक्विड रहता है, ठीक है ना। 273 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है जिसमें थोड़ी सी क्या रहेगी, आइस एकदम जमेगी नहीं, ठीक है। जिसमें जो लिक्विड है वो हमें दोनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी और आइस फॉर्म में। अब लिक्विड मीन्स पूरा लिक्विड नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आइस के उसके ऊपर, समझ लो ये, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। 273 केल्विन मीन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी बिल्कुल आइस नहीं जमती, -4 डिग्री सेल्सियस इतने पे जमती है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में समझ में आ गया? ओह ठीक है, समझ में आ गया सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या। अब ऐसे ही किसका, सॉलिड और गैस का। मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि जब लिक्विड वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसी स्टेज आ जा रही है जब जैसे सॉलिड से लिक्विड जितना बन रहा है उतना ही लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो वो स्टेट क्या हो गई मेरी, इक्विलिब्रियम। और वो प्रोसेस कैसा रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेस रुका नहीं है, लगातार हो रहा है, पर सेम रेट से हो रहा है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या है। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस चलो फिर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी पूछो। नो मैम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं एक बात कि जब एग्जामिनर के पास इक्विलिब्रियम से पीछे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वो इसमें अपना टाइम खपाएगा नहीं, है ना। पूछेगा वो कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम से, बताओ भाई सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो उतने ही रेट से अगर लिक्विड टू सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, पूछेगा। उसके पास केमिकल इक्विलिब्रियम से मतलब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पीछे आयनिक इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल्स हैं, और अभी ये तुम्हारा इससे रिलेटेड है केपीकेसी वाले से, है ना। तो वो ये सॉलिड लिक्विड नहीं पूछता, लेकिन आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी मैम आपको दे सकती है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये सब। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा है, बताओ भाई, रिएक्शंस दे कुछ दे देंगे आपको। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा इक्विलिब्रियम फिजिकल और कौन सा केमिकल है। जहां केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व वो केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पे फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस और डिसोल्यूशन हो रहा है, तो वो फिजिकल, ठीक है। अब आ जाओ सॉलिड टू गैस में भी सेम मैम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के टाइप्स में ये लिखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, या जो आपने वो पहले वाला करवाया? अरे मैं क्या बोल रही हूँ भाई, ये कौन पूछेगा तुमसे कि उसको बताओ। ये इक्विलिब्रियम से तो ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, क्या पूछना चाह रहे हो आपकी टाइप्स बताएं, पूछेंगे तो इक्विलिब्रियम के पहले यस वाला। मैम, स्टैटिक बताना है या फिजिकल केमिकल वाले बताने? दो सब बता देना कि इक्विलिब्रियम को भाई हमने ऐसे ऐसे डिवाइड किया, अगर रुक गई है तो रुके वो पूछ लेगा आपसे भाई किस सेंस में वो पूछ रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा भाई टाइप बताओ इक्विलिब्रियम का, तो हो गया बेसिक सा, वो बताओ टाइप बताओ इक्विलिब्रियम का। क्वेश्चंस आएंगे बच्चे इसमें, एक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी वो उससे पूछेगा आपसे कि इक्विलिब्रियम को अगर हमने फिजिकल और केमिकल में किस बेसिस पे बांटा है वो बताओ, ठीक है ना। उस बेसिस में टाइप बेसिस लिख देगा टाइप का, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये मैंने ये लिक्विड नहीं है, क्या है, ड्राई नेफ्थलीन बॉल लिया है समझ लो, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल क्या अभी यहाँ पे किस में चेंज हो गई है, सीधा गैस में चेंज हुई और वापस से सॉलिड बन गई। करते हैं ना एक्सपेरिमेंट ऐसा एक,
नेफ्थलीन बॉल को करते हैं और थोड़ी देर बाद उसके सॉलिड जो है वो ऊपर हमें यहाँ पे अटैच दिखते हैं, है ना। अरे किया है कभी कपूर की गोली मैम में? वेपर के बाद दोबारा थोड़ी ना आती है अपनी सॉलिड पोजीशन। नहीं आती। अगर मैं इसमें यहाँ पे कॉटन प्लग कर दूंगी तो वो कंडेंस हो जाएगा, वापस से गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम कुछ सब्लिमेशन मींस क्या, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, वहां जाके वो लिक्विड नहीं बनेगा बच्चे। नेफ्थलीन की जो हीट करूंगी तो सीधा सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, और अगर मैंने यहाँ पे कोई प्लग लगा दिया तो वो गैस तो बाहर गई नहीं, वो यहीं पर ही कंडेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी और सॉलिड यहीं जम जाएगा, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना यहाँ सॉलिड बन रहा होगा उतना ही यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, तो मुझे दिखेगा कि प्रोसेस क्या हुआ है, रुक गया, लेकिन एक्चुअल में रुका नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया होगा। जितना सॉलिड से गैस उतना ही गैस से सॉलिड बन रहा होगा, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम आ गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मींस प्रोसेस हमें दिख रहा है कि रुक गया है लेकिन प्रोसेस रुका नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? यस मैम। अब आ जाते हैं डिसॉल्यूशन के टॉपिक पे, ठीक है भाई। डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, मैं जब अपने शुगर डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है, पानी में, ठीक है, मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, मैंने शुगर को डिसॉल्व, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है बच्चे। क्या मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो शुगर मेरी पूरी डिसॉल्व हो गई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। मैंने एक चम्मच, आपने घर में देखा होगा, आप ऊपर से एक चम्मच और डाली चीनी सा, ठीक है, वो चीनी घुली नहीं, वो चीनी नीचे जाके बैठ गई। अब तुम यही कहोगे भाई जो मैंने चीनी ऊपर से डाली है वही चीनी है जो नीचे जाके बैठ गई है ना? कहोगे नहीं कहोगे? जो चीनी ऊपर से डाली वही नीचे जाके बैठ, पर एक्चुअल में प्रोसेस अभी भी हो रहा है, सॉल्यूशन मतलब घुलने का प्रोसेस अभी भी हो रहा है। जो चीनी नीचे बैठी वो सॉल्यूशन में आई, वो और जो चीनी सॉल्यूशन में थी ऑलरेडी वो प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ गई। तो प्रेसिपिटेशन और डिसॉल्यूशन दोनों प्रोसेस हो रही है, डिसॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों ही प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन दोनों का रेट एक टाइम के बाद सेम हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि प्रोसेस रुक गया है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीनी नीचे बैठी है वो भी सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, और जो चीनी सॉल्यूशन के अंदर है वो भी नीचे क्या हो रही है। एक बार ये रिपीट कर दो। हाँ ध्यान से सुनो। अब मैम कह रही है मैंने चीनी को घोला, अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, मैंने उसमें चीनी डाली, उसको घोला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस अब और नहीं घुल रहा, मैंने ऊपर से एक चम्मच चीनी और डाली, मैंने देखा नीचे चीनी जाके बैठ गई, नीचे चीनी जाके क्या हो गई है, बैठ गई है। तो मैं यही कहूंगी कि ये चीनी वही चीनी है जो मैंने ऊपर से डाली, वो नीचे जाके बैठ गई, है ना। लेकिन एक्चुअल में डिसॉल्यूशन का प्रोसेस अभी भी हो रहा है, जो चीनी नीचे बैठी वो भी सॉल्यूशन के अंदर आ गई है, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो चीनी थी ना, ऑलरेडी जो घुली हुई थी, वो नीचे प्रेसिपिटेट भी हो रही है, क्योंकि उसकी जगह ये आ रही है और ये नीचे प्रेसिपिटेट हो रही है। अब इसको कैसे प्रूफ किया गया है? और वैसे भी आप देखते हो जो आप चीनी डालते हो ऊपर से, अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया ऊपर से चीनी डाली, तो वो नीचे जो चीनी डाली वो एकदम क्यूब फॉर्म में थोड़ी दिखती है, वो थोड़ा सा घिस जाती है ना थोड़ी देर बाद। क्या हमें चीनी एकदम क्यूब फॉर्म में दिखती है? नहीं ना, छोटे छोटे गोलों में दिखती है ना। अरे हाँ कि ना? यस मैम। चीनी हमें छोटे छोटे गोलों में दिखती है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा घुल गई, सॉल्यूशन में चली गई और सॉल्यूशन वाली प्रेसिपिटेट हो गई। क्वांटिटी जो है नीचे जो बैठी हुई है ना वो सेम रहेगी, क्योंकि जो कुछ है वहां ऊपर से वो प्रेसिपिटेट हो गई। अब मैम आपको कैसे पता चला कि जो मैंने नीचे घोली है ये वो वाली नहीं है जो ऊपर से डाली है, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन से भी नीचे निकल कर आ गई है? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, दो टाइप की शुगर ली गई, ठीक है, टू टाइप्स की शुगर ली, रेडियो एक्टिव शुगर और नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, आप पूछोगे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि उन्होंने एक मार्क दे दिया, ठीक है ना, होगा उनके पास कुछ शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक शुगर ली सिंपल जो ली और एक शुगर में स्टार मार्क करवा दिया, ठीक है, उनको उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, एक रेडियो एक्टिव एक नॉन रेडियो एक्टिव। दूसरे को भी इतना याद रखो, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब कि एक मार्क उसको दे दिया, ठीक है। शुगर, तो जब उन्होंने एक शुगर के साथ इसको डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में, ठीक है, पूरी शुगर उन्होंने डिसॉल्व करी है, हरे रंग की सोच लो वो वाली है, कौन सी है, नॉन रेडियो एक्टिव,
ठीक है, उन्होंने डिसॉल्व करी। अब ध्यान से सुनो, मैं रिपीट नहीं करूंगी, मतलब पूछोगे तो अब करना पड़ेगा लेकिन सिलेबस छूट जाएगा। ठीक है, ये देखो, इन्होंने एक चम्मच से डाली शुगर, दूसरी शुगर डाली और वो नीचे बैठी। कौन सी वाली? रेडियो एक्टिव शुगर जो थी वो नीचे बैठ गई। ठीक है, जब रेडियो एक्टिव शुगर नीचे बैठ गई तो थोड़ी देर बाद उन्होंने घुमाया घुमाया तो उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद क्या हुआ, जो ये ब्लू वाली शुगर है ये भी ऊपर दिख रही है सॉल्यूशन में घुली हुई, और ठीक है, और जो नीचे, और जो ये सॉल्यूशन है इसमें मुझे कुछ ब्लू भी दिख रही है, और जो नीचे बैठी है उसमें कुछ ग्रीन भी है और कुछ ये ब्लू। समझ में आई बात? ब्लू तो थी कुछ, मतलब जो रेडियो एक्टिव ऊपर से डाली तो उन्होंने देखा कुछ नीचे जो मतलब रेडियो एक्टिव शुगर डाली वो सॉल्यूशन में चली गई और सॉल्यूशन वाली कुछ नीचे बैठ गई है। एक स्टेज ऐसी आई कि जहां हमें दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है, प्रोसेस रुक गया कि अगर हमारी शुगर सेम होती तो हमें दिखता ना रुक गया प्रोसेस। अरे भाई बात समझ में आई नहीं आई? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस यहाँ पर भी प्रोसेस हो रहा है। क्या प्रोसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं? डिसॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। यस मैम। अरे हाँ या ना? यस मैम। बताओ भाई, किसी को दिक्कत? अब अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। वैसे तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप दो शुगर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना, लेकिन वहां प्रोसेस हो रहा है। डिसॉल्यूशन भी उतना ही हो रहा है जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब कि सॉल्यूशन वही शुगर नहीं रहती जो उसके अंदर, मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ रही है और जो नीचे वाली है वो थोड़ा ऊपर जा रही है। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? इक्विलिब्रियम मतलब आ गया है। सानिया कह रही है नो मैम। क्या नो मैम बच्चे? मैम जो आपने पढ़ाया वही समझ नहीं आया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया? पूछो। समझ नहीं आता क्या नहीं समझ में आता? मैम, जो आपने ना उसमें बीच बीच में नेटवर्क अटक रहे थे। अच्छा, तो फिर अब जब नेटवर्क आ जाएगा बाद में तो फिर लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। बस इतना बताया, जो भी सारा हुआ ना पहले, अगर आपने पहले का सुना तो वही हुआ। क्या? जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना ही प्रेसिपिटेट हो रहा है, और इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है कि रुका हुआ है लेकिन रुका नहीं है, वहां पे डिसॉल्यूशन भी हो रहा है, मतलब घुल भी रहा है और नीचे फिर बैठ भी जा रहा है। ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। ऐसे ही चौथा वाला प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होंगे वो जो डिसॉल्व्ड शुगर है उसके, और जो हम डालेंगे उन दोनों को मिला के उससे फॉर्म होंगे। ठीक है। डिसॉल्व आपने देख, हाँ जो हमने डाला वो तो है ही ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ, तो उसमें से कुछ ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे से कुछ ऊपर भी आ रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितना प्रेसिपिटेट हो रहा होगा उतना ही डिसॉल्व हो रहा होगा, तो वो स्टेज हो गई इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई? अरे भाई ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्या बोला था कि अगर एक बात बताओ, HCl और NaOH, प्रेसिपिटेट का मतलब तो इसके अंदर आवाज कट गई बच्चे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? का अरे आपने कभी शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बनाए? शुगर के सब्सटेंस। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है शुगर को कभी शुगर के क्रिस्टल बनाए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, उसको घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके ऊपर क्रिस्टल क्रिस्टल बन जाते हैं। ऐसे शुगर के भी क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या समझे? प्रेसिपिटेट हो गया शुगर, मतलब कि वापस से अपनी क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, मतलब पूरा चीनी नहीं बन जाएगा लेकिन ऊपर से। अरे समझ में आया भाई? चाशनी देखिए ऊपर से ऐसे जमी लेयर नहीं दिखती? यस मैम आ गया। हाँ, तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि जब उन्होंने दूसरी शुगर जो डाली थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, दूसरी शुगर डाली तो उन्होंने देखा उसके कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन में भी है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर भी आ गया वो। उसको नहीं आना चाहिए था ना सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वहां वो डिसॉल्व भी हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी हो रहा है। समझ में आई बात? एक बार पढ़ लेना फिर से, ठीक है। अभी आ जाएगा आगे, उसमें पढ़ना, अपनी बुक में पढ़ना, पर बात सिर्फ सिंपल है, जितना डिसॉल्यूशन हो रहा है उतना ही प्रेसिपिटेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अब मुझे ये बताओ, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। अब आप कहोगे भाई मैडम हमें समझ नहीं आया, हम कैसे बढ़ जाऊं भाई आगे? ये बताओ, समझ में आ गया? यस मैम।
यस मैम। यस मैम। जो पूछ रही थी नहीं आया समझ में, उनको भी आ गया। आ गया। प्रेसिपिटेशन सिर्फ मतलब नॉन उन डिसॉल्व, क्या बोल रहे थे तुम कि प्रेसिपिटेट सिर्फ उनका होता है जो सॉल्यू मतलब जो डिसॉल्व नहीं होते, उनका ही नहीं भी। समझ में आ गई बात? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है इसलिए क्रिस्टल भी बनेंगे उसके जब वो कूल होगा। आगे देखो, HCl और NaOH मैंने डाला। क्या मैं NaCl और H2O को मिलाकर HCl और NaOH दोबारा बना सकती हूँ? HCl NaCl और वाटर को क्या आपस में दोनों को मैं रिएक्ट करवा दूं तो HCl और NaOH बन जाएगा? नहीं बनेगा। नो मैम। नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में आएगा? नो मैम। ये रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा आगे ही आगे जाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी, एक सबसे पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए थी, इक्विलिब्रियम में क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अगर वो वाटर वेपर वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर मैं उसको ओपन कंटेनर में करूंगी तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ गए, हवा में उड़ गए, वेपर बन के चले गए, तो क्या ये वापस आ सकते हैं सोल्यूशन में? नहीं ना। अरे आ सकते हैं, लिक्विड बन सकते हैं दोबारा। नो मैम। कहां से पकड़ के लाऊंगी? तो सबसे पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज कंटेनर में होना चाहिए प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल, ठीक है। अगर कोई चीज रिवर्सिबल ही नहीं होगी तो आगे ही बढ़ती जाएगी, तो उसमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है भाई? यस मैम। तक तो बस दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जरा मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स बता दीजिए। बताओ भाई। नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम, which of the following will not represent physical equilibrium? नाज, आरती, और कौन था? मैम पोल में देना है सर। नहीं, पोल मैंने अभी जनरेट नहीं किया, पोल में नहीं दे सकते इसका आंसर। इसका आंसर एक से ज्यादा भी है। तबस्सुम, तनवीर, स्नेहा, स्नेहा पांडे, बच्चे आंसर करो। पूजा रानी, मोहम्मद कैफ, मिताली, आरती कहाँ गए थे भाई? मैंने सोचा आरती बोर हो गई, आरती को सब चीज पहले से ही आती है। मैम बी। अरे एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई। चारुल, अतिक्षा, अतिक्षा, अतिक्षा पांडे, बच्चे समझ में आ रही है चीजें? चलो भाई। अरे बता रहे हो आंसर? मैम बी और डी। अब मेरी बात सुन लो, बंद करो अपने मैम अपने बी एंड डी। ये इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है शीतल? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, बाकी तीनों में बच्चे रिएक्शंस इन्वॉल्व है। रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शंस हो रही है ना, रिएक्शंस। यस मैम। ऑल थ्रीज आर केमिकल इक्विलिब्रियम। यस मैम। क्या बच्चों कंफ्यूज याद दिया ना मैडम ने? ये तो चिटिंग है मैडम, चिटिंग। एक ऑप्शन होता है, आपने इतने सारे दे दिए, है ना? यही बात थी। मैं केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम, अच्छा ये तो भी आया नहीं, चलो अब पढ़ते आगे हम। अब आप मुझे बात बताओ, आप केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। फिजिकल सारा खत्म, फिजिकल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नो मैम नहीं है। ठीक है, नहीं आती? सानिया, अब हम पढ़ेंगे क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा एक होता है रिएक्टेंट एक तरफ, और दूसरी तरफ होगा क्या? एक तरफ रिएक्टेंट, दूसरी तरफ क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट। और दोनों क्या होंगे बच्चे? इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से भी थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट बने। अब मुझे एक बात बताओ, शुरू में एट इनिशियल रिएक्टेंट मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, एक लिया मैंने, कितना लिया? 5 मोलर ले लिया शुरू में, ठीक है। थोड़ी देर तब इनिशियली जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0। प्रोडक्ट बना होगा शुरू में? नहीं ना, सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम पे ही मान लो 5 मोलर से ये चेंज हो गया कितना? 3 मोलर, और ये बन गया तुम्हारा 2 मोलर। और अब स्टेज ऐसी आ गई कि ये 3 से 3 मोलर से जितना यहाँ ये बन रहा है ना
सपोज ये 0.1 यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा है, तो 0.1 ये प्रोडक्ट जो है वापस से क्या बना दे रहा है, रिएक्टेंट बना दे रहा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं ग्राफ से इसे शो करूं, रिएक्टेंट की पहले कुछ कंसंट्रेशन थी, ये रिएक्टेंट, ठीक है, ये कंसंट्रेशन लेती है। रिएक्टेंट की पहले क्या थी, कुछ कंसंट्रेशन थी, वो डिक्रीज होएगी ना धीरे धीरे। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, ये टाइम के साथ, थोड़ा धीरे। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज होती गई। एक स्टेज ऐसी आई कि जब रिएक्टेंट हमें रुका हुआ दिख रहा है, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन अब नहीं घट रही है। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही थी, तो उसी वक्त प्रोडक्ट अपने जीरो से क्या हो रहा था बच्चे, बढ़ रहा था, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और एक स्टेज ऐसी आई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ना रुक गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना रुक, मतलब और कम होना रुक गई, प्रोडक्ट की और बढ़ना रुक गई। वही स्टेज क्या थी, इक्विलिब्रियम। समझ में आई? जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग गया, तो वो स्टेज क्या आ गई बच्चे, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई। समझ में आ गया ये ग्राफ? और रिएक्टेंट का घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा, ये ओहो ये गलत हो गया भाई, तुम बच्चे भी ना बताते नहीं हो। समझ में आ गया? रिएक्टेंट का क्या हो रहा है बच्चे, घट रहा है, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट का है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट इंक्रीज ही करेगा ना, जीरो से बढ़ेगा, और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कुछ कंसंट्रेशन थी, अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज होता जा रहा है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को अब आओ एक बात, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट। अब पहले वाला ग्राफ जो बनाया था वो मैंने कंसंट्रेशन और टाइम का बनाया था, अब जो बना रही हूँ वो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, पहले ये कम हुई, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, कम हुई, और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, बढ़ी। एक स्टेज ऐसी आई कि दोनों ये बच्चे, ये जो ये ऊपर से लाइन आ रही है नीचे से लाइन आ रही है ना, इनका स्पेस जो है ना इक्वल रहेगा। मैडम की ड्राइंग गंदी है ना, इसलिए बन नहीं पा रहा है, देख रहे हो ना, हमसे सीधी लाइन भी नहीं बन रही। आप मत करना ये गलती, जितना ये यहाँ से नीचे आ रहा है उतना ही ये यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई, जितना ये यहाँ से नीचे आ रहा है उतना ही ये यहाँ से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बन रहा है, इस तरीके से, क्या कि जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और उतनी ही रेट ऑफ बैकवर्ड है, ठीक है, इतनी जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उतनी ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ये स्टेज पे क्या हुआ भाई, इक्विलिब्रियम पे आ गया है प्रोसेस, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो गई किसकी, रेट ऑफ बैकवर्ड के। अब मैडम की रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है, पूछने वाले थे क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कहा था ना, 2 बूंद नीचे गिर रही हैं और वहीं 2 बूंद जो है ऊपर वेपर बन रही हैं, तो यही बस इसका रेट हो गया कि पर सेकंड में सपोज 2 गिर रही है, तो मैं कहूंगी कि 2 ड्रॉप पर सेकंड इसका क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। फॉरवर्ड मींस अगर ए से मैं बी बना रही हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई भाई, रिएक्टेंट टू अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन है बच्चे, फॉरवर्ड। और बी टू ए बन रहा है वापस से, बी टू ए ऐसे, तो ये कौन सी हो गई भाई, बैकवर्ड। समझ में आया? अब मैं कह रही हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू है रेट ऑफ बैकवर्ड, मींस जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है। पूजा, पलक, नियति, स्नेहा, शना, सेफी, समझ में आया? Yes, ma'am. रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो गया किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ये कब हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के।
अब मेरे को ये बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है? No, ma'am. What about concentration? कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो रही बच्चे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, जो जहां है वो वहीं रुक गई। कहाँ? इक्विलिब्रियम पे। जैसे कि मैंने आपको ये पहले एग्जांपल लिया था कि लिक्विड से वेपर्स जब मेरे बन रहे थे यहाँ ऊपर, अगर मेरा नीचे 2 ml वाटर्स है, तो जब मेरा इक्विलिब्रियम आया तो मेरे ये 2 ml था, तो यहाँ 1 ml बचा और ऊपर भी 1 ml चला गया था क्या? ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, ये वाटर था 2 ml सपोज, तो अगर ये शुरू में ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही ऐसा हुआ कि 2 ड्रॉप यहाँ पे ऊपर 5 ही ml आया, वहां ऊपर कितना आया? 5 ही ml ऊपर जो है वेपर्स बने, 5 ml ऊपर वेपर्स बने, और उसके बाद ही ऐसा हो गया कि 2 बूंद नीचे गिरने लगी और 2 बूंद ऊपर जाने लगी। तो कंसंट्रेशन भाई ऊपर भी 5 ml ही रही और नीचे 1.5 ml हो गई। ऊपर कितनी रही? 5 ml, नीचे कितनी हो गई? 1.5 ml। कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हुई, कंसंट्रेशन क्या हो गई बच्चे? कांस्टेंट हो गई। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप ये 2 बातें याद रखोगे? पहली क्या, कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अगर भाई एग्जाम में आ गया कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज इक्वल और तुमने टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, 1 नंबर खामखाम खो जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या? कंसंट्रेशन कांस्टेंट और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। भाई समझ में आ गई बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई। नो मैम। No, ma'am. तो आप ग्राफ भी बना, ग्राफ अगर आ गया तो आप ग्राफ भी कर लेंगे। अगर ग्राफ यहाँ पे आ गया, देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ग्राफ, ये ठीक है, मैडम का ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन जाता है, इसको मिटा देते हैं। ये कांस्टेंट हो गया, इसके बाद ये भी कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ ऐसे, ये यहाँ से यहाँ ऐसे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। मुझे बताओ क्या दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया? यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ये सिर्फ कंसंट्रेशन की बात हुई। कंसंट्रेशन क्या हो गई है बच्चे? कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाए, किसकी? ये रिएक्टेंट की है, जो कम हो रहा है वो रिएक्टेंट, जो बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जो कम हो रहा है वो रिएक्टेंट, जो बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट, जो घट रहा है वो रिएक्टेंट। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो क्या? इक्विलिब्रियम आ गया। तो दोनों ग्राफ इक्विलिब्रियम के हैं कि नहीं है? यस मैम। अब जल्दी से आ जाओ एक और ग्राफ पे। रेट, अब की बार मैंने यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिया, ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन लिया। क्या लिया बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना कब रेट ऑफ रिएक्शन है और कब कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन है एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। भाई ये वाला ग्राफ क्या वो है? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या ये वाला ग्राफ इक्विलिब्रियम शो करेगा? सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला तो करेगा, मैंने बता दिया था कि ये जितना ऊपर बढ़ा ये उतना ही नीचे कम होने लगा और एक स्टेज आई जहां इक्वल हो गया। अब ये वाला बताओ, मैम ये सेकंड वाले करेगा? नो मैम। सेकंड वाला नहीं करेगा, क्योंकि ये याद रखो ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो रहे हैं भाई? बैकवर्ड वाली बड़ी तेजी से नहीं आगे बढ़ गई? बैकवर्ड वाली की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं हो गया? ये देखो बढ़ गया ना रेट ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड वाली का बढ़ गया और फॉरवर्ड वाली का कम हो गया। भाई हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। तो रिएक्शन आगे पीछे कोई भाग जाएगी भाई, क्योंकि रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो रहा है? रेट ऑफ बैकवर्ड की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ गई है। समझ में आ गई बात? रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला ग्राफ रहेगा। और अगर कंसंट्रेशन की बात होगी तो कंसंट्रेशन में याद रखना जहां कांस्टेंट हो गया वो मींस क्या? इक्विलिब्रियम आ गया, वो इक्विलिब्रियम का शो कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर? ऑल क्लियर? बिल्कुल बढ़िया बात। इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए, यही शो कर रहा है।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली जो बात बताई थी वो आपकी स्लाइड में लिखी हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप मुझे पोल में देंगे? भाई कोई रिप्लाई नहीं करेगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। क्या सारे बच्चों ने सुन लिया? कोई रिप्लाई नहीं करेगा। यस मैम। अपना क्वेश्चंस ये सारे इसके ऑप्शंस पढ़ो और ये आ रहा है आपके सामने पोल्स। मुझे जितने बच्चे तुम यहाँ पर हो सबके सब रिप्लाई करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई टफ नहीं है इसमें, जितना जैसा भी पढ़ाया उतने ही है। ठीक है भाई, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं कि रजाई वजाई में अभी से कहाँ घुस गए भाई? हाथ बाहर निकालने में टाइम लग रहा है लगता है बच्चों को। 2 बच्चों ने तो भाई मेरे दिल, 3 बच्चों ने The concentration of reactant and products are equal. Oh my God. अरे भाई तुक्का ना लगाया करो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को पढ़ो बिना। केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है भाई, दीपा जहां सबसे पहले दिया, मुझे यकीन है सबसे पहले बिल्कुल गलत उत्तर दिया होगा, बिल्कुल इधर उधर ताक का भी नहीं, देखा भी नहीं, सीधा आंख बंद करी और लगा दिया। पूजा रानी, सानिया, साजिया, शीतल, स्नेहा, सोनाली, बेटा समझ में आ रही हैं चीजें? मैम नहीं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? क्या अपोजिंग रिएक्शन मींस जो अपोजिंग रिएक्शन है वो सीज हो जाएंगी, रुक जाएंगी? नहीं, रुकती तो नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अभी बताया कि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती। थर्ड वन मैम इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही बताया मैंने कि जितना ये यहाँ से यहाँ जा रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। ये तो बहुत इजी था। अरे भाई शांत हो जाओ, जिनको नहीं समझ में नहीं सुना होगा। द रिएक्शन सीज टू जनरेट हीट, रिएक्शन क्या हो जाती है? रुक जाती है, मतलब रिएक्शन सीज टू हीट जनरेट होती है, रिएक्शन रुक जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा हमने। हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहला। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, हमने ये नहीं पढ़ा कि इक्वल, हमने पढ़ा द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। ठीक है भाई। सोनाली बेटा समझ में आ रही है चीजें? ना समझ में आ रही हो तो पूछ लेना। मिताली, खुशी और करिश्मा, ये 3 बच्चे मुझे रिप्लाई करो। खुशी, करिश्मा और सोनाली, मिताली भी। ठीक है भाई, जहां समझना है बच्चे पूछ लेना। ठीक है, अब ये बात समझ याद रहेगी हमेशा, जिन्होंने गलती करी गलती करके याद रखना। ठीक है भाई, क्या बात? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट मीन्स क्या बताया ना मैंने कि यहां से मतलब 0.2 से अगर ये ऊपर ए से बी अगर जितना बना उतना ही बी से ए भी बना, इक्वल नहीं हुई, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हुई है बच्चे, क्या हुई है? कांस्टेंट हो गई। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हुई किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आपकी? बोलो भाई। ठीक है, हाँ तो हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लो, मैं इनको डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी सारे। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? डायनेमिक होता है केमिकल। इसमें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टेब्लिश इन क्लोज सिस्टम में होना चाहिए, है ना। ओपन सिस्टम में होगा तो एस्केप हो जाएंगे, मैटर ही एस्केप हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ, है भाई। और ठीक है भाई तनवीर, सिस्टम मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली, सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए जल्दी से मूव करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की तरफ उसे जाना होता है। इक्विलिब्रियम स्टेज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है बच्चे? रिएक्शंस को करवाना। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को करवाना। इक्विलिब्रियम जिस स्टेज पे आएगा उसी स्टेज पर आएगा। ठीक है, चाहे उसमें हमें कैटलिस्ट उसमें डालेंगे तो कैटलिस्ट उसका कुछ काम नहीं है, इक्विलिब्रियम उसी स्टेज पर आएगा। जैसे कि मैंने N2 एग्जांपल लेते हैं, N2 3H2 और NH3 की मैंने रिएक्शन कराई। इक्विलिब्रियम आएगा जब ये 1:3:2 इसके रेशो में ही ये जब मिलेगा ना मुझे, तभी मेरा इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब कि 1 ये खर्च हो चुका होगा, 3 ये खर्च हो चुके होंगे, सपोज 0.5 ये खर्च हो चुका होगा,
ये 0.15 अगर खर्च हो चुका होगा और यहाँ कितना बनेगा 0.30, ठीक है। ये खर्च हो मैम चुका, इक्विलिब्रियम तो मैम हाँ बोलो, स्टैटिक भी तो रहता है, स्टैटिक भी तो रहता है कहीं कहीं। मतलब मैं समझी नहीं, स्टैटिक भी तो रहता है क्या? मैम जब सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है तो वो स्टैटिक नेचर में भी तो रहता है, बट इसके अंदर तो सिर्फ डायनामिक इन नेचर लिखा है ना। हाँ भाई, स्टैटिक कहाँ रह रहा है, वो स्टैटिक नहीं रह रहा। अभी मैंने बताया कि जब वो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही। अच्छा, तुम फिजिक्स वाली बात कर रहे हो ना, यहाँ फिजिक्स की बात नहीं हो रही है बच्चे। और ये फिजिक्स का था, फोर्स अप्लाई यहाँ से किया यहाँ से किया, समझ में आई बात? ये इक्विलिब्रियम बता रहा है किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, मीन्स क्या, डायनेमिक। फिजिकल इक्विलिब्रियम में मीन्स फिजिकल इक्विलिब्रियम मीन्स वो वाला फिजिकल, H2O सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, ठीक है भाई। केमिस्ट्री के अंदर जो इक्विलिब्रियम हमारा हो रहा है वो डायनामिक इन नेचर है, मतलब वहां प्रोसेस हो रहा है बीबी। हमने देखा ना, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, लिक्विड से सॉलिड बन रहा था, लेकिन फिर भी हमें प्रोसेस कैसा दिख रहा था, रुका हुआ दिख रहा था। भाई अब आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़े, प्रोसेस हमें रुका हुआ दिख रहा था लेकिन रुका हुआ नहीं था। प्रोसेस में रिएक्शंस हो रही थी लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर था रेट ऑफ बैकवर्ड के, इसलिए हमें ऐसा लगा कि प्रोसेस जो है वो डेल्टा इक्विलिब्रियम में जीरो होता है। भाई यही यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का बस इतना यही चीज काम आई है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, कि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जीरो। ऐसे ही डेल्टा एस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जीरो, ठीक है भाई। एंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या है, चेंज हो रहा है, पर हमें क्या रुका हुआ ही दिख रहा है ना। प्रोसेस अंदर हो रही है लेकिन इक्वल रेट से हो रही है, समझ में आ गई बात? अरे भाई बोलो बोलो। Yes, ma'am. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, ठीक है भाई। मैम जी है क्या वैसे? अरे गिब्स फ्री एनर्जी, पढ़ के आओ बच्चे, चैप्टर को रीड करो। कैसे करोगे अब बताओ थर्मोडायनेमिक्स? अब चलो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है तो उसको तुम लास्ट में ही करना, अभी जितना जो साथ साथ चल रहा है ना उसको करते रहो, ठीक है। Which of the following statement is are correct? At equilibrium, vapor pressure of solution and refractive index become equal. Equilibrium पे क्या होगा बच्चे, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो गई, कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। आप बताओ, उसकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, कलर, डेंसिटी और प्रेशर जो भी है उसके अंदर, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी बच्चे, कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसका आंसर बताओ। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, क्या No, ये? ma'am. तो यही गलत है इसमें। क्या कह रहा है ये, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तो हो ही नहीं सकता भाई, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आ सकता है कभी? नो मैम। ठीक है भाई। मोहम्मद कैफ, आ सकता है भाई? अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली इट डिक्रीज। इक्विलिब्रियम में क्या होती है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हुए तो भाई रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, बताया था ना, वेपर प्रेशर बनेंगे शुरू में तो बड़ी तेजी से बनेंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे तो रिएक्शन क्या होती जाएगी, पर इक्विलिब्रियम के पास पहुंचते पहुंचते रिएक्शन थोड़ा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहे थे, फिर और कम हुए, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पास आता रहा और कम हो गए, 0.2 ml ही वेपर बनने लगे। वही बात ये कह रहा है। Chemical equilibrium is dynamic in nature. Yes, it is dynamic in Yes. nature. मैम हाँ, मैम हम इस आईडी से लेफ्ट हो रहे हैं मैम, हमने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया रेशम नाम से। मैम इसका बैटरी लो हो रहा है। इसका करेक्ट बता दिए बच्चे, आपके पास सारे ऑप्शंस, आपके आंसर्स हैं, मैंने बता चुकी हूँ आपको क्या। अप्रोच टू द इक्विलिब्रियम इज फास्ट इन इनिशियल स्टेट बट ग्रेजुअली डिक्रीज, दिस इज करेक्ट, बताया। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। इसका बी गलत था बस, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, इरिवर्सिबल। आ गई भाई, कहाँ गई नाज, रेशम आईडी से आ गई है। अब जरा हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक ग्राफ कर लेते हैं, या फिर लीव करें। कहाँ गया, अरे चलो भाई, मैं फिर से जरा इसे ओपन करती हूँ और आप सब लोग मुझे अपने जो भी कोई डाउट्स हो बता दो अभी तक की क्लास में, जो समझ में। अरे भाई कहाँ गए,
हेलो, यस Yes. मैम। यस मैम। मैं यहीं पर हूँ तो तुम भी यहीं पर हो कि नहीं हो, गायब हो गए? मैम यहीं पर है। यहीं पर हो? चलो एक खाली पेज मुझे दिखा। N2 जल्दी से लास्ट बता रही हूँ, इसके बाद हम अगली क्लास में एक्टिव मास करेंगे और हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि आप लोगों की वीक में सिर्फ 2 ही क्लास है ना। तो मैं जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं चाहती कि फिर आपके पास आपको समझ ना आए, ठीक है। N2 और 3H2, यहाँ से मैंने ये 3H2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी भाई, 3H2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। अगर ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाऊंगी, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, अरे भाई डिक्रीज हो जा। एक तो मेरा ये देखो, ये डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, प्रोडक्ट की क्या होगी, 0 से इंक्रीज होगी। ये NH3, ये H2, ये N2, ग्राफ समझ में आ गया सबको? इक्विलिब्रियम पे सब Yes, ma'am. कांस्टेंट, समझ में आ गई बात? यस मैम। H2 डिक्रीज होगा, N2 भी डिक्रीज होगा और NH3 क्या करेगा, प्रोडक्ट बन रहा है, इंक्रीज होगा। आपके पास 3 ग्राफ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ है। अरे Yes, ma'am. शीतल बोलो। Yes, मैम। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, आज की क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, कल एक्टिव मास वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरी एक बात याद रखना, क्या मुझे अपने कांटेक्ट जो हैं